अच्छा, आपके अलावा अगर आपके परिवार का और कोई इसको बुलाए कि चलो चलते हैं घूमने, जैसे आप बुलाए तो आपके साथ जा ही चल सकता पड़ता है, जा सकता है। अच्छा, आपके परिवार से सारे लोगों से लगाव है? जी जी हाँ? हाँ। वहाँ पर भी ये लोग कह रहे थे कि आरिफ से जब बातचीत हो रही थी तो आरिफ ये बता रहे थे कि पत्नी से ज़्यादा लगाव उनको उससे सारस पक्षी से, और सारस पक्षी एक पल भी साथ नहीं छोड़ता आरिफ का। आपका भी ये कभी है कि आप माँ बाप से लगाव उतना रख पाते हो, परिवार के और सदस्यों से हमेशा सारस के साथ ही लगे रहते हो? नहीं, परिवार के साथ भी लगाव रखता है जी। अभी आप अनमैरिड हैं, शादी वगैरह हो जाएगी तो ऐसा ना हो कि आपकी पत्नी आए और आपको कहे कि आप उनसे दूर रहिए, आप हमको नहीं समय दे रहे, सारस पक्षी को समय दे रहे हैं। जी, जब होगा देखा जाएगा, अभी तो नहीं बता सकता। अच्छा, एक चीज़ और आप हमको बताइए, अगर ये उड़कर जाना चाहे जी तो आप छोड़ देंगे, या फिर कभी आपने सोचा है, आपके मन में आया हो कि यार इनको छोड़ दिया जाए, आज़ाद है तो इनको आज़ाद ही रहने दिया जाए? जी, अगर ये जाना चाहेगा तो छोड़ देंगे, लेकिन जब ये चला जाएगा तो थोड़ा दुख तो होगा ही। जी बिल्कुल भाई, क्योंकि लगाव है, और जिससे भी लगाव हो जाए, इंसान हो या फिर पक्षी जानवर हो, कोई भी किसी से लगाव हो जाए तो एक बार थोड़ा सा दूरी होने पर बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। जुदाई जो होती है, अगर मोहब्बत किसी से हो जाए तो जुदा होने के बाद एक बार अपने आप को संभालने में समय लग सकता है, ये हो सकता है। इतना लगाव आपको हो चुका है इस सारस पक्षी से? हाँ जी हाँ बिल्कुल। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आरिफ से मिलने के लिए आए थे जी, ऐसी उम्मीदें आप भी रखते हैं कि आपसे भी मिलने आए कोई? जी नहीं, ऐसा कोई यकीन नहीं है, मुझे यकीन नहीं है कि वो आएंगे जी। अच्छा, मान लीजिए अगर वो आ ही जाएं तो क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे, कि क्या कुछ आप उनसे बातचीत करेंगे? क्योंकि आरिफ के पास भी आए थे तो आरिफ से उनकी बातचीत हुई थी, तो मैंने आरिफ से बातचीत किया कि भाई ऐसा ना हो कि आरिफ को चुनाव वगैरह न लड़ाया जाए, चुनाव में उनको दावेदारी न दी जाए। तो आरिफ ने बातचीत के दौरान बताया कि ऐसा कुछ इरादा नहीं, फिलहाल अखिलेश यादव ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया है। अगर आपके पास अगर मौका मिले ऐसा कुछ जी, तो इसके बारे में बतलाएंगे कि ये खत्म हो रहे हैं, इनको बचाया जाए। सारस पक्षी खत्म हो रहे हैं, अब ज़्यादा नहीं बचे हैं जी। बिल्कुल जी। चलिए, ये अच्छा प्रयास है, और कहीं ना कहीं इंसानियत है। अगर एक तरीके से ये पक्षी है, लोग तमाम किस्म की बातें करते हैं धर्म को लेकर, मजहब को लेकर। ये आमिर भाई हैं और वो आरिफ भाई थे, लोग तमाम किस्म की बातें करते हैं, मैं वो शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन ये पक्षी है, और पक्षी हो या जानवर हो, वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति या ये शख्स किस मजहब का है, किस धर्म का है। अगर उससे लगाव हो जाता है तो इसको ये पता चलता है कि ये नेक दिल इंसान है, और ये हमारे लिए जो भी कुछ करेगा वो अच्छा करेगा, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं करेगा। क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, एक वायरल होने का अब ये तरीका नजर आ रहा है लोगों को जी। और हम जैसे लोग भी हैं, हम लोग दिखाने तो आएंगे ही। अगर ऐसा कुछ होगा, जिस तरीके से आरिफ को हजारों इंटरव्यू देना पड़ा, आपको भी शायद हो सकता है देना पड़े हजारों इंटरव्यू, और ऐसे लोगों के माइंड में आ सकता है कि कुछ लोग शिकार करने लगे इस तरीके से वायरल होने के लिए कि चलिए सारस को पकड़ा जाए, सारस के अंडे को पकड़ा लिया जाए, या उनके बच्चों को पकड़ा जाए। नहीं, गलत। क्या कहेंगे उनके लिए? क्या कुछ कहना चाहिए? मैं इसको जबरदस्ती थोड़ी लाया था, ये तो मुझे अकेला पड़ा था इसलिए लाया था, ऐसा नहीं करना। इन चीज़ों को देखने के बाद अगर किसी के जेहन में ऐसा कुछ आ रहा हो, क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत अगर इसके साथ कुछ भी आप गलत करते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है। फॉरेस्ट की टीम भी आएगी और इसको लेकर चली भी जाएगी। अगर अच्छा, वो फॉरेस्ट की टीम आती है, अगर इसको ले जाना चाहती है तो अगर आती है, क्योंकि हो सकता है कि आ सकती है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि फॉरेस्ट की टीम आ सकती है, अगर कभी आई, अगर इसको ले जाना चाहती है तो ले जाए, इसका मन रहेगा चला जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर जबरदस्ती ले जाएंगे, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ जी। चलिए बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब ये आज़ाद है, पक्षी है, और उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, और इसको आप कैद कर या फिर बांध कर या किसी पाबंदी के साथ इसको आप नहीं रखते जी, खुला रहता है। आपके परिवार के लोग ये नहीं कहते आपको कि क्यों इसके साथ इतना समय बिताते हैं? आप स्टडी वगैरह भी, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो सब नहीं कर पा रहे हैं, और चीज़ें पेंटिंग वगैरह भी आप करते थे, क्योंकि आप अभी पिछले इंटरव्यू में बता रहे थे आप। जी, पेंटिंग भी करता था, लेकिन इनके चक्कर में छोड़ दिया जी। तो फ्यूचर भी है आगे, क्या भरोसा है कि आप अभी टीम आए आने वाले महीने में या फिर 15 दिन बाद टीम आई इनको लेकर चली जाए, और आप 6 महीने से लगातार इनके पीछे लगे हैं, कहीं ना कहीं 6 महीने का जो समय बीता, ये समय आपको वापस तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको फ्यूचर भी आपको बनाना, अभी इतनी कम उम्र है, आगे का फ्यूचर भी आपका है, तो अपने फ्यूचर पर भी ध्यान रखना है, या फिर इन्हीं पर पूरी जिंदगी फ्यूचर पे भी ध्यान रखना है जी। फ्यूचर पर भी ध्यान रखना है, इनको देखते हुए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने जिस तरीके से बताया कि इनको खेतों में मिला और उस अवस्था में मिला, इनको ये लगा कि इनका परिवार जो था, उस परिवार को किसी जंगली जानवर ने शिकार बना लिया है और ये किसी तरीके से बच गया है, तो इनके मन में आया कि इसको क्यों ना बचाया जाए, और ये फिर ले आते हैं
और अपने साथ रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं। और आज 6 महीने में ये छोटा सा एक बच्चा था और 6 महीने में देख लीजिए कि ये पूरे तरीके से जितनी लंबाई होती है सारस की आमतौर पर लगभग उतनी हो ही चुकी है। और सारस पक्षी की उम्र तकरीबन 18 से 20 साल बताई जाती है। 18 से 20 साल तक ये जीवित रह सकता है। और अभी तो मान लीजिए 6-7 महीने इसकी उम्र है, अभी तो बहुत उम्र है, लेकिन अपनी उम्र का भी आप 4-5 महीने 4-5 महीने का। जी। अच्छा, तो आप इनकी उम्र के साथ साथ अपने फ्यूचर का भी ध्यान दीजिएगा भाई। ऐसा ना हो कि 18 साल तक आप इनके साथ ही रह जाएं। मैं चाहता था ये बड़ा हो जाए, अब बड़ा हो गया है, अब ध्यान रखूंगा फ्यूचर का भी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। था ना, तो इसीलिए बच्चे की तरह पाला। बिल्कुल जी बिल्कुल। सारस पक्षी को कहा जाता है कि एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते। एक जोड़ा होता है उनका, अगर एक जोड़ा बिछड़ जाए तो एक वियोग में प्राण त्याग देता है। लेकिन अब इनको जोड़ा आमिर के रूप में मिल गया और ये पता ही नहीं चल पाया कि आखिर हमारा भी कुछ जीवन है, क्योंकि ये उस समय छोटा था। इसको पता ही नहीं कि हमारा भी ज़िंदगी किस तरीके से होता है, हम लोग किस तरीके से जीते हैं, ये पता ही नहीं चल पाया। और ये आमिर के साथ रहते रहते आज इतनी ज़िंदगी बिता दिया है। मैं आप लोगों को सचेत करना चाहूँगा, जो ऐसे लोग हैं शायद इन तस्वीरों को देखकर ऐसा कुछ सोच रहे हों कि वायरल होने का तरीका ढूंढ रहे हों कि ऐसे पक्षियों को पकड़ा जाए और उनका शिकार किया जाए, इस तरीके से वायरल होने का कोई तरीका ढूंढा जाए, तो ऐसा कुछ मत करिएगा। क्योंकि ये अब आगे अगर कहीं तस्वीरों ऐसा देखने को मिलेंगी तो और कुछ हो सकता है। शासन प्रशासन आपके साथ और कुछ कर सकती है, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। बस ये विजुअल लो। कहाँ गए? ये लो, ये ले। ये देखिए किस तरह से मछली। अरे गिरी। अब ना खाई होई। हाँ, अब दोबारा ना खाई। आमिर भाई जो है मछली खिलाते हैं, अब ना खाई, एक बार नहीं खाते हैं। गिर गई मछली तो गिरा हुआ चीज वो उठाता है, छोड़ दीजिए, वो भाग जाएगा। झुकेगा नहीं खाता। पुष्पराज गिरा हुआ चीज नहीं खाता। झुकेगा नहीं साला। देखिए एक बार छूट गया, इसका पेट भर गया। हाँ, पेट भर गया, गिर गया नीचे ना वो डस्टबिन। मछली यार खा चाजिन खाए डाला मुंह में। अरे